Now let's do the next application of revealed preference. This is social security indexation. Let me give you a little bit of background on it so that you understand it better. You know how people get pensions. Now, pensions should not be amount specified. So, economists believe what happens is कि आपने pension आज decide करी. Suppose आपने pension decide करी in the year 2001 कि this person after they turn 60 they should get a pension of let's say an X amount every month. Now, what happens is अगर उसके बाद if that person lives for let's say 30 years or be realistic 25 years तो उसमें तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा आ जाएगा. उसकी वजह से जो उसका x अमाउंट से उसकी परचेजिंग पावर 2001 में थी वो तो 2025 में 26 में वो रहेगी ही नहीं. इसीलिए इकोनॉमिस्ट क्या बोलते हैं? इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हम उनको एक x अमाउंट देते हैं हम उनकी एक अफोर्डेबिलिटी फिक्स कर देते. जब हमने उनकी एक अफोर्डेबिलिटी फिक्स कर दी तो हमने उनका एक बजट सेट बना दिया और अगर कभी इन्फ्लेशन हुआ तो इन्फ्लेशन में हम उनको उतना ही अमाउंट बढ़ा के दे देंगे. सो व्हाट आई विल से इज कि मैं एक बंडल को अफोर्डेबल कर देती हूँ जो कि वो आज खरीदते हैं एट द एज ऑफ लेट्स से 60. देन एनी टाइम देयर इज इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, एनी टाइम द प्राइसेस इन द इकोनॉमी राइज, देन व्हाट विल आई डू? I will give them enough money. I will give them enough money to make original bundle just affordable. क्योंकि जब हम उनको पेंशन दे रहे हैं ओरिजिनल बंडल जस्ट अफोर्डेबल, क्योंकि जब हम उनको पेंशन दे रहे हैं what is the objective of the pension? The objective is for them to be able to buy the goods and services that they have been being buying earlier. तो हम चाहते हैं कि वो जो अफोर्डेबिलिटी है उनकी वो कॉम्पेंसेट ना हो. हम अफोर्डेबिलिटी को उतना रखना चाहते हैं जितना वो पहले कंज्यूम कर पा रहे हैं. इसी थॉट को हम एक्सप्लेन करते हैं डायग्रामेटिक. तो इनिशियली दिस पर्सन हैज अ बजट लाइन ऑफ AB. उसको सोशल सिक्योरिटी या पेंशन मिल रही है जिससे वो E0 बंडल अफोर्ड कर पा रहा है. सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट और द इकोनॉमिस्ट इज टू मेक E0 ऑलवेज जस्ट अफोर्डेबल. हम क्या करेंगे? हम E0 को हमेशा जस्ट अफोर्डेबल रखेंगे. क्या हुआ? कुछ सालों के बाद गवर्नमेंट ने देखा कि प्राइसेस बढ़ गए और जो बजट लाइन है वो AB से शिफ्ट होके A1 B1 पे आ गई है. अब A1 B1 पे तो उसकी अफोर्डेबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो गई है ना एज कम्पेयर टू अर्लियर. तो यहाँ पे वो किसी भी पॉइंट पे कंज्यूम कर दे वो तो लोअर IC पे ही होगा. तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट उसकी इनकम को पहले उसकी इनकम थी P1 X1 प्लस P2 X2 इज इक्वल टू M. अब उसकी इनकम होगी P1 डैश X1 प्लस P2 डैश X2 इज इक्वल टू M. तो क्या करते हैं? वो M को इंक्रीज कर देते हैं. M को सब्सिडाइज करके इंक्रीज कर देते हैं बाय एन अमाउंट, बाय एनी अमाउंट, लेट्स से बाय एनी अमाउंट A टू मेक E0 just affordable. So what do? We keep on shifting this budget line outward parallelly. Parallelly क्यों? क्योंकि prices तो गवर्नमेंट चेंज ही नहीं कर सकती ना. तो गवर्नमेंट ये बोल रही है कि जो आप गुड्स पहले नॉर्मल मार्केट से खरीद रहे थे वो अभी भी आप नॉर्मल मार्केट से खरीदो, मैं सिर्फ आपकी बजट लाइन को आउटवर्ड शिफ्ट कर दूंगी. सो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बजट लाइन को आउटवर्ड शिफ्ट कर दिया टू मेक E0 जस्ट अफोर्डेबल. जस्ट अफोर्डेबल मतलब जो मेरी नई बजट लाइन बनी A to B2 उसके अंदर हमारे पास प्राइसेस तो नए हैं P1 डैश P2 डैश, लेकिन उसमें जो इनकम है वो ऐसी है दैट इज मेकिंग E0 जस्ट अफोर्डेबल. अब हम रिवील प्रेफरेंस का कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहाँ पे. जब मैं बजट लाइन A B पे थी, Hear me out carefully. जब मैं बजट लाइन A B पे थी तब मैंने पॉइंट E0 कंज्यूम किया. मेरे पास A B बजट सेट में बाकी सारे पॉइंट्स अवेलेबल थे इंक्लूडिंग दिस रेड लाइन, बट मैंने कहाँ पे किया कंजम्पशन? E0 पे, है ना. सो आई हैड रिवील्ड माई प्रेफरेंस ऑफ पॉइंट E0 ओवर एनी अदर पॉइंट इन द बजट सेट. मेरे को E0 बाकी सारे पॉइंट से ज्यादा अच्छा लगता था. अब प्राइसेस इनकम चेंज होने के बाद अगर मैं नई बजट लाइन A to B2 पे आ भी गई हूँ और मैं रैशनल हूँ तो मैं इस ब्लू पोर्शन ऑफ द रेड लाइन पे तो कंज्यूम करूंगी ही नहीं, क्योंकि ये तो मेरे पास पहले भी था और मैंने इसको प्रेफर नहीं किया था. मेरा नया IC कहाँ बनेगा? समवेयर ऑन द राइट ऑफ E0 एट E1, एंड एट E1 आई विल ऑलवेज बी बेटर off. So social security indexation actually makes a consumer better off, right? Let me repeat the thought. जब आप AB पे थे तब आपने E0 पे कंज्यूम किया. आपने जब E0 पे कंज्यूम किया तो आपका जो ब्लू पोर्शन है रेड लाइन का अफोर्डेबल था ना, ले सकते थे, नहीं लिया. इसीलिए जब आप अब रेड लाइन पे आते हो अपनी बजट लाइन पे तो आप इस ब्लू पोर्शन पे कंज्यूम करोगे ही नहीं, क्योंकि E0 अगर आपको ब्लू पोर्शन पे कंज्यूम करना है तो आप बोलोगे मैं E0 पे ही कर लूं ना, मैं ब्लू पोर्शन पे क्यों जाऊं. इसका मतलब आप कहाँ पे जाना चाहोगे? ऑन अ बेटर IC, ऑन अ हायर IC if possible. So you move to E1. You move to
E1. ठीक है, this is IC0, this is IC1. Now somebody was asking me what if the prices change a little differently. यहाँ पे क्या हुआ, मैंने randomly budget line को change किया. इसके अंदर क्या हुआ, my P1 fall was lesser than P2 fall. What if it was the opposite? तब भी same ही रहेगा. मैं initially यहाँ पे हूँ, I'm on E0. ठीक है, my prices fell. अब मैंने क्या केस लिया है, मैंने केस लिया है that P1 rise was much greater than P2 rise. Opposite केस लिया है. तो मैं क्या करूंगी, I will still keep on shifting the green budget line outward till the time it makes my E0 जस्ट अफोर्डेबल. मैं ग्रीन बजट लाइन को आउटवर्ड शिफ्ट करूंगी जब तक मेरा ई नॉट जस्ट अफोर्डेबल नहीं होता. देन बाय द सेम लॉजिक जब मैंने ई नॉट पे कंज्यूम किया तो ये वाली रेड बजट लाइन टोटली अफोर्डेबल थी, ये ग्रीन बजट लाइन भी टोटली अफोर्डेबल थी. अब मैं जब ग्रीन बजट लाइन पे हूँ तो मैं इस पोर्शन पे तो कंज्यूम करूंगी ही नहीं ना बजट लाइन के, क्योंकि ये तो मेरे पास पहले भी अफोर्डेबल थी और मैंने पहले कंज्यूम नहीं किया था. तो मैं कहाँ पे कंज्यूम करूंगी, ऑन दिस पोर्शन ऑफ द बजट. आई वांट टू जस्ट पॉइंट आउट वन टू थिंग. अगर आप अपने आईसीज बना रहे हो ऐसे, यू नो सीन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ड्रॉ दी आईसीज ऐसे, ये ना कप टाइप जो आईसीज होते हैं ना, ये आपको कभी भी करेक्ट आंसर नहीं देंगे. जब भी आप आईसीज बनाओ प्लीज थोड़े फ्लैट बनाओ. फ्लैट बनाओगे तो आप ये रियलाइज करोगे कि जो मेरा फ्लैट आईसी है ये नई बजट लाइन के हमेशा नीचे है. अगर मैं यहाँ पे ऐसा वाला आईसी बना देती ना तो ये मेरा आईसी मैंने क्या शो कर दिया कि ये दिस आईसी इज टेंजेंट टू दिस ग्रीन लाइन ऑल्सो, दिस रेड लाइन ऑल्सो. हाउ इज दैट पॉसिबल? ग्रीन लाइन की स्लोप अलग है ना, रेड लाइन की स्लोप अलग है. अगर दोनों की स्लोप अलग है देन सेम आईसी सेम पॉइंट पे दो लाइन से कैसे टेंजेंट हो सकता है? स्लोप तो उसकी एक ही होगी ना. इसीलिए आई एम रीआइटरेटिंग माई सेल्फ, ये आप जो कप टाइप आईसी होते हैं ना, ये प्लीज ये मत बनाया कीजिए, फ्लैट आईसी बनाया कीजिए. फ्लैट आईसी बनाएंगे ना तो आपको डायग्रामेटिकली भी दिक्कत होगी कि मेरा ये वाला आईसी है, मैं दूसरा आईसी यहाँ पे नीचे बना ही नहीं सकती, वो कट कर जाएगा, तो मुझे ऊपर ही बनाना पड़ेगा. सो प्लीज 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 ड्रॉ लिटिल फ्लैट आईसीज. ठीक है, बी वेरी क्लियर इन योर हेड कि जो आप आईसी बना रहे हैं वो किस बजट लाइन को टेंजेंट बना रहे हैं. तो दूसरी जो बजट लाइन होगी आपकी, उसके हमेशा आईसी नीचे आना चाहिए, हमेशा उसके आईसी नीचे आना चाहिए, तभी आपका एनालिसिस ठीक आएगा, वरना आपका एनालिसिस ठीक कभी नहीं आएगा. सो इफ आई वाज टू ड्रॉ इट अगेन, व्हाट एम आई ट्राइंग टू से, मेरी ये ओरिजिनल बजट लाइन है, अभी मैं इस पे आईसी नहीं बना रही, मैं बोलती हूँ मैं तो यहाँ पे ई नॉट बना दी. ठीक है, मेरी ये प्राइसेस चेंज है, तो मेरे जो नए प्राइसेस आएंगे वो इस लाइन के पैरेलल होंगे, मेकिंग ई नॉट जस्ट अफोर्डेबल. ठीक है, ये मेरी नई बजट लाइन आ गई. अब मुझे इसमें आईसीज बनाने. अगर स्टूडेंट्स अपना आईसी ऐसे बना दे तो व्हाट आर यू डूइंग, आप बोल रहे हो कि मेरा जो येलो आईसी है वो एक ही पॉइंट पे रेड से भी, रेड लाइन पे भी टेंजेंट है और ब्लू लाइन पे भी टेंजेंट है. ये पॉसिबल नहीं है. यू सी द स्लोप ऑफ द आईसी इज कॉल्ड एमआरएस. एमआरएस एक पॉइंट पे एक ही होगा ना, डिफाइंड होगा. रेड लाइन की स्लोप अलग है, ब्लू लाइन की स्लोप अलग है. हाउ कैन एमआरएस बी इक्वल टू दिस एंड दिस बोथ? नहीं हो सकता ना, एक के ही इक्वल होगा. तो इसीलिए जब आप आईसी बनाएंगे तो आप अपना आईसी फ्लैट बनाएंगे. सो इफ आई मेक अ फ्लैट आईसी देन आई नो कि जो मेरा आईसी ई नॉट पे टेंजेंट है वो ऐसे बनेगा. फ्लैट बनाया ना. अब जैसे मैंने ऐसे आईसी बनाया, मुझे पता है मैं आईसी अपना रेड लाइन के ऊपर यहाँ पे बना ही नहीं सकती, वो तो कट कर जाएगा. तो मुझे कैसे बनाना पड़ेगा, एकदम ऐसे ही. आ गया ना ठीक से. अगर आप अपना आईसी यही ठीक से नहीं बनाते तो वो शेप ठीक से आती ही नहीं. सो द ओनली थिंग आई एम ट्राइंग टू से इज प्लीज प्लीज मेक फ्लैट आईसीज. नो कि वो किस बजट लाइन पे टेंजेंट है, उसी बजट लाइन पे फ्लैट आईसी बनाओ. कप टाइप आईसी मत बनाओ, कभी भी कंफ्यूजन हो जाएगा बहुत ज्यादा. सो मेक फ्लैट आईसीज. ऑलराइट, सो दिस फिनिशेस आवर रिवील प्रेफरेंस. हम रिवील प्रेफरेंस की नेक्स्ट वीडियो में असाइनमेंट सॉल्व करेंगे. असाइनमेंट सॉल्व करने से पहले प्लीज आप अपनी असाइनमेंट खुद सॉल्व कर लीजिए. बहुत सिंपल है रिवील प्रेफरेंस के क्वेश्चंस. 3-4 तरह के न्यूमेरिकल्स हैं. एक्चुअली 3-4 तरह के ही न्यूमेरिकल्स. या तो a is preferred to b, b is preferred to a हो जाता है, like x is preferred to y, y is preferred to x हो जाता है, which in which case it is not rational, so violating verb. X is preferred to y हो जाता है and y and x are not comparable, we can't say. Then that situation we can't say, so verb is not violated. x and y को हम first case scenario में compare नहीं कर पाते, again it's not violated. दोनों में compare नहीं कर पाते, again it's not violated. So violation के लिए सिर्फ हमें एक case चाहिए होता है in which हम दो different set of prices पे दो different conclusions निकाल पाए, which is x is preferred to y, y is preferred to. उसके अलावा कोई भी केस है, verb is not violated. I reiterated that ताकि आप assignment खुद पहले करो before you see the assignment solution video. Okay, alright, thank you.